नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आप पीछे देखेंगे कई हजारों की आदाद में यहाँ पर लोगों का मेडिकल कैंप फ्री ऑफ द कॉस्ट करने वाले डॉक्टर जय करेन हैं, जो लखनऊ से यहाँ पर अपनी सेवा देने आते हैं और कई हजार रुपए भी इस टेस्टिंग में खर्च होते हैं। कि आपको अपनी जेब से पैसा लगाकर लोगों की सेवा करने में आनंद क्यों आता है? अगर आप बाबा साहब की जीवनी को पढ़िए तो जो तकलीफ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने ज़िंदगी में उठाई थी वो बहुत कठिन कष्ट थे। उसके हिसाब से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब के कई बच्चे मरे, उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उनको डायबिटीज हुआ, वो परेशान रहे। और जिस तरह से एक एक दिन एक एक तकलीफ़, एक एक जो अपमान की ज़िंदगी और बेतरतीब समाज बिखरा हुआ था, बेकार के लोगों से घिरा हुआ था, बेकार के आडंबरों पाखंडों से जूझ रहा था, जिसकी वजह से दो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बाबा साहब की निगाह में आए थे। एक सबसे बड़ा चैलेंज था शिक्षा का, जिसके लिए उन्होंने कहा कि सभी के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जिसका जिक्र बाबा साहब ने अपनी किताबों में नहीं किया लेकिन बहुत भोगा, पूरी ज़िंदगी भर भोगा, वो था स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य का जो चैलेंज था वो बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी भर उसमें अपने बच्चे गंवाए, एक एक करके 4 बच्चों की मौत देख करके बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। बाबा साहब की धर्मपत्नी माता रमाबाई का देहावसान भी मेडिकल की वजह से हुआ। खुद बाबा साहब की पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ की तकलीफ़ों में, झंझावातों में ज़िंदगी भर परेशान रही। तो जहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, दोनों ने बाबा साहब की ज़िंदगी को बहुत चैलेंज दिया और उसमें बहुत बड़ा संघर्ष उन्हें करना पड़ा। और उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के दिशा में जो तकलीफ़ें उठाई हैं, उन तकलीफ़ों से ही प्रेरणा लेकर के पूरी दुनिया की मानवता को उन्होंने प्रेरणा दिया है। और आज संसार का हर मनुष्य बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उन्हें सल्यूट करता है, उनकी कही हुई बातों को मानने में अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। जहाँ तक आज के दिन की बात है, उनके जन्म जयंती की बात है, जन्म जयंती सभी लोगों की होती है, बहुत से महापुरुषों की होती है, बाबा साहब की भी होती है, हर साल होती है। लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें बाबा साहब की तकलीफ़ों को हम याद कर सकते हैं, उनके द्वारा उठाई गई तरह तरह के संघर्षों का हम पुनरावलोकन कर सकते हैं और हम आने वाली मानवता को पीड़ा से बचा सकते हैं। बाबा साहब ने अपने लिए ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, उन्होंने लेकिन पीड़ित मानवता को मुस्कुराहट दी, सम्मान दिया और लोगों को जीने का एक हक दिया। जो सभी इंसानों में जो चैलेंज होता है वो मैक्सिमम शिक्षा का होता है, पढ़ने लिखने का जो शऊर है वो कैसे आना चाहिए। बाबा साहब ने बड़े शार्ट में कहा, एक ही सेंटेंस में समझा दिया था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दूसरी बात जो बाबा साहब कभी मुंह से बोल नहीं पाए, कभी किताबों में नहीं लिख पाए, वो स्वास्थ्य का था। लेकिन स्वास्थ्य जैसी परेशानी को झेलते झेलते उन्होंने अपने बच्चों को गंवाया, अपनी धर्मपत्नी को गंवाया और खुद ज़िंदगी भर डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से और तरह तरह के स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझते रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को संघर्षशील रहने का एक साथ दिया। आज की जहाँ तक बात है, जहाँ के जैसा कि आपने सवाल किया कि ऐसा क्यों आपका उसमें क्या लगा हुआ है, क्या स्वार्थ है। बाबा साहब ने हम सभी मानवों को एक उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी करो उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा पे बैक टू सोसाइटी ज़रूर करना। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब यह है कि जो समाज करा रहा है, जो दुखी है, जो स्वास्थ्य से पीड़ित है, जो शिक्षा से वंचित है, जो सम्मान से वंचित किया जा रहा है, उसके लिए कुछ पे बैक करना है, कुछ उसके लिए करना है। तो हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप यही कर सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब ने जो बताया उसके कुछ बातें जो हम आप जानते हैं वो अपने आने वाले पीढ़ियों में अपने भाइयों को जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताएं, उनको समझाएं। मैं पिछले 4-5 साल से
ये हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बात करता रहा हूँ, जानने की बात करता रहा हूँ। उसके पीछे वजह यही है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सब लोग अपने लेवल पे मेहनत करके इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा बोर्ड में हमने लिखा है कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब होता है कि आप अपने को पहचानिए, आप अपनापन महसूस करिए, आप ओनरशिप लीजिए, आप पहचानिए कि ये डायबिटीज़, शुगर और ब्लड प्रेशर हमारी अपनी दी हुई चीज़ है, हमने पैदा किया है, ये परेशान करती है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। इनसे मुक्ति पाने का यही रास्ता है कि इसकी ओनरशिप लीजिए। जैसे बच्चा जब आपका 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा शैतानी कर रहा है, तो जो 4 बच्चों में जो शैतानी कर रहा है अगर वो आपका बच्चा है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एनीमिया, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये 3 चीज़ें जब परेशान कर रही हूँ, बढ़ रही हूँ, घट रही हूँ और आपको मालूम हो जाए और आपके अंदर ये फीलिंग हो कि ये हमारा काम है, ये मेरी चीज़ है जो बर्बाद हो रही है, तो आप उसको अपना समझ के उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक समाज की बात है, सरकार की बात है, आजकल धन पशुओं की भरमार हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जांच के नाम पर, तरह तरह की जानकारी देने के नाम पर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का बजट बर्बाद किया जाता है। और धन पशु जो है वो पूरे दुनिया में जो पैसा है उसको बर्बाद करते जा रहे हैं और हमारा जो मानवता है वो पीड़ित की पीड़ित है। जो इसको एनीमिया है वो मरती जा रही है हमारी माँ बहन। जो बच्चे हैं वो ब्लड प्रेशर, शुगर में जा रहे हैं। जो आदमी है डायबिटीज़ में परेशान हो रहा है, जबकि वो बहुत आसान काम है, उनको जानकारी दे दी जाए तो वो बच सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि बाबा साहब की जो बात है, बाबा साहब का जो आदेश है, बाबा साहब का जो दिया हुआ कर्जा है, उसकी कम से कम कुछ किस्तें हम लोग सब लोग मिल कर के अपने भाइयों को बता दें कि भाई बाबा साहब की बात मानो और उन्होंने कहा था जानो। अगर आप जान जाओगे कि ये एनीमिया हमारा प्रॉब्लम है, हमें ठीक करना है, तो आप ठीक कर लोगे। ये डॉक्टरों के भरोसे, धन पशुओं के भरोसे, लैब चलाने वालों के बाद भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ये धन पशु जो हैं ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इनसे पूरी मानवता को अगर बचाना है तो ओनरशिप जो है उसको जिम्मेदारी, अपनापन अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो मैं बाबा साहब के उस आदेश को मानते हुए कोशिश करता हूँ कि उनकी जो किस्तें हमारे ऊपर चढ़ी हैं उनमें से कुछ किस्तें अगर मैं वापस करके पीड़ित मानवता को, रोते हुए जो हमारे माताएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन 3 और 8 के बीच में है, उनको बता दें कि भाई तुम अगर इसको ठीक नहीं करोगे तो तुम्हें परेशानी हो, लेकिन पहले उन्हें मालूम तो हो कि उनका कितना है। तो ये मेरा एक प्रयास है कि बाबा साहब के आदेश का मैं पालन करूं। उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है पे बैक टू सोसाइटी, उसकी जो किस्तें मेरे ऊपर हैं, उसकी कुछ किस्तें अगर मैं इस बहाने से मानवता को मुस्कुराहट में बदल के पूरा कर सकूं तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है। जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी करें, यानी आप टाइम दें, टैलेंट दें, ट्रेजरी दें। और आप यकीन मानिए कि बाबा साहब के अगर सच्चे अनुयायियों में से हैं तो डॉक्टर जय करेन है, जो लगातार अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भी समाज के सफलता के लिए लगाते हैं। और बाबा साहब और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मृत्यु जो हुई थी वो एक बीमारी से हुई थी और वो पीड़ा हमेशा डॉक्टर जय करेन को रहती है। और वो इसीलिए क्योंकि अगर सही समय पे सही जानकारी मिल जाए अपनी बीमारी की तो आपको वो बीमारी कुछ भी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो डॉक्टर जय करेन लगातार इस कोशिश में, प्रयास पे कार्य करते रहते हैं और कोई इस तरीके से बीमार ना पड़े, इसलिए अवेयर कैंप भी हमेशा लगाते रहते हैं जगह जगह पे जाके। इस बहाने हम कुछ समाज को दे सके। तो ये कहते नहीं अपने लिए ही जिए तो क्या जिए, जी अब तू जी जमाने के लिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए